गया। संपूर्ण तीर्थ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, वैशाख मास में किसी एक तिथि में ही दान करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। ये वैशाख का महात्म्य है। ये इसका फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन इत्यादि इनका बड़ा प्रभाव है। इसमें स्नान, दान, उपवास और होम इत्यादि। और भी महीनों में आप व्रत करते हैं, लेकिन जो व्रत वैशाख में पढ़ते हैं तो उसकी महिमा अनंत गुना फलदायी हो जाती है। चाहे एकादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे और कोई भी तिथि हो। वैशाख मास को भगवान नारायण का ऐसा वरदान मिला है। इसमें कहते हैं कि एक बार स्नान भोर में आपने कर लिया है, 100 बार गंगा नहाने का फल प्राप्त होता है। यह इस महीने की इतनी बड़ी महिमा। तो स्नान, दान, तप यानी उपवास, होम। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में तुलसी के सन्मुख नित्य दिया जलाने की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से वैशाख मास में प्रत्येक दिन यज्ञ करने की, आहुति डालने की, यज्ञ में आहुति डालने की बहुत बड़ी महिमा। मैंने पूर्व में भी बोला है, बड़े यज्ञों में तो माताएं अकेली बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती, लेकिन नित्य का अग्निहोत्र करने में आप स्वतंत्र हैं। एक छोटा सा हवन कुंड रखिए, तांबे का रख लो। आश्रम से गौ माता के उपले, गौ माता के गोबर के कंडे उपले यहाँ मिल ही जाते हैं। जब भी आते हैं आप यहाँ से लेके जाते हैं। एक कंडा रोज जलाओ। सामग्री अपने घर में बना लो। सामग्री बनाने की विधि है, कितना जितना आप तिल लेते हैं उसका ठीक आधा चावल ले लो। हाँ, चावल उसका ठीक आधा ले लीजिए। चावल जितना लिया है उसका आधा जौ ले लो। जितना जौ लिया है उसका आधा आप बूरा इत्यादि ले लीजिए, खांड, बूरा ये ले लीजिएगा। और इसमें थोड़ी धूप डाल लीजिएगा, बुरादा डाल लें चंदन का। इसमें बुरादा डाल लें आप बेलगिरी का। ये सब चीजें मिला करके और उसमें घी डाल करके हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। यह है देवताओं का भोजन है। तो रोज प्रातः है, सुबह अग्निहोत्र कीजिए। उस उपले को, कंडे को जलाइए, कपूर के द्वारा जलाइए। घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होंगे। कपूर जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। आहुतियों में पहले 5 आहुतियां डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसके हाँ, इसमें सिर्फ घी की आहुतियां डालेंगे जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उसके बाद में प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इदम इंद्राय नमः। ये आहुति डालने के तत्पश्चात सीधे भगवान गणेश जी की आहुति डालिए। मंत्र क्या बोलना है? ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 5 आहुति डालने। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 5 आहुतियां डालने के बाद में नवहारण मंत्र से मां दुर्गा की आहुति डालें। दुर्गा मैया की आहुति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। इस तरीके से 5 आहुतियां डालें। उसके तत्पश्चात में फिर मां लक्ष्मी की आहुति डालें। वेद का मंत्र नहीं आता होगा, ओम श्रीक्षते लक्ष्मी स्वपत्न्या बहुरात्रे, यह पूरा ना आता हो तो फिर आप इसमें, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, आप इतना भी बोल सकते हैं। ओम श्रीयै नमः स्वाहा, 5 आहुति डालिए। ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा। ये महालक्ष्मी मैया जी की आहुतियां डल गई जो घोर गरीबी का नाश करती है। उसके बाद में फिर आपको नवग्रह देवता की आहुति डालनी है। ये नवग्रह होते हैं, इसलिए अनुष्ठानों में इनकी पूजा की जाती है। हाथ जोड़ करके उनको आवाहन करें, प्रार्थना करें। सुरवा रख दीजिए, हाथ जोड़ लें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्या गुरुश शुक्रास निराह केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। प्रणाम करने के बाद में सबसे पहले सूर्य देवता की आहुति डालें।
ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहा सूर्याय नमः स्वाहा। 5 आहुतियां डालिए। 5 आहुति पे चंद्रमा की डालें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः स्वाहा। 5 आहुतियां ये डाल करके फिर आप मंगल देवता की आहुतियां डालें। जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष है वो जरूर डालें। जिनके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, जिनकी जमीन जायदाद किसी ने अपने कब्जे में कर ली है, जिनका मंगल भारी है, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये आहुतियां। मंत्र बताता हूं, आहुति डालने का ढंग बता रहा हूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः स्वाहा। ये 5 आहुतियां मंगल ग्रह की डल गई। उसके तत्पश्चात है बुध। यह आपको समाज से जोड़ के रखेगा, माता पिता से जोड़ करके रखेगा। बुध आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा, ऐसा ही ग्रह है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः स्वाहा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः स्वाहा। इसकी भी 5 आहुतियां डालिए। मैं रोज ऐसे ही हवन करता हूं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। उसके बाद में गुरुदेव भगवान की आहुति डालिए। सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं जब जिसका गुरु उच्च का हो जाता है कुंडली में। गुरु की इतनी बड़ी महिमा। जन्म पत्री में किसी के 10वें भाव में गुरु बैठा हो, कमाल कर देगा। गुरु उच्च का होकर के बैठ जाए, कमाल कर देगा। गुरु की कृपा, गुरु ही कृपा केवलम, अद्भुत है। इसकी आहुति है ओम लिख रहे हैं आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः स्वाहा। ये भी इस तरीके से 5 आहुतियां प्रत्येक दिन डालिए। उसके बाद में घोर गरीबी का नाश करने वाला शुक्रवार है। इसको दूसरे शब्द में भृगुदेव के नाम से माना गया, जाना गया, इसलिए इसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह भृगवे नमः स्वाहा। शुक्रवार को दूसरे शब्द में भृगुवार भी कहते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह भृगवे नमः स्वाहा। और याद रखना, माता लक्ष्मी महात्मा भृगु के यहाँ प्रकट हुई है, इसलिए वरदान में मिला है जो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करेगा उसकी घोर गरीबी का नाश होगा। शुक्रवार के दिन जरूर घी के दिए जलाइए। श्री यंत्र घर में रखते हो तो शुद्ध देसी घी के द्वारा अभिषेक कीजिए। शुक्रवार के दिन जितना घृत आप जलाएंगे हवन में, यज्ञ में, ज्योत में, उतनी ही घोर गरीबी का नाश होगा। तो इस शुक्रवार की भी 5 आहुतियां हैं। उसके बाद में है शनि महाराज। उनका भी बड़ा अद्भुत मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा। 5 आहुतियां इनकी डालिए। जिनका लोहे का व्यापार है, तेल का व्यापार है, लकड़ियों का व्यापार है, कोयले का व्यापार है, बहती हुई चीजों का व्यापार है, यह मंत्र कमाल कर देगा, अद्भुत है। आपको बहुत आगे ले जाएगा हर प्रकार से। ये रोगों का तो नाश कर ही देता है, वंश वृद्धि को बहुत आगे लेकर के चलता है। इस दिन जितना भगवान कृष्ण का ध्यान करोगे शनि उतना प्रसन्न होता है। उसके बाद में है फिर राहु ग्रह की आहुति। राहु का मंत्र है ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सहा राहवे नमः स्वाहा। ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सहा राहवे नमः स्वाहा, राहुवे नमः स्वाहा। 5 आहुतियां इसकी डालिए। उसके बाद में है केतु।
जिनका केतु बिगड़ा होता है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनका राहु बिगड़ा होता है उनके धन का नाश हो जाता है। राहु और केतु के बीच में ग्रह फंस जाएं तो काल सर्प दोष बन जाता है। ऐसे लोगों को नवग्रह पूजन, महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे लास्ट में है केतु। ओम, केतु का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः स्वाहा। शनि महाराज का बोल दिया मैंने, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा। तो 5-5 आहुतियां ये नवग्रह देवता की डालिए, 24 अवतारों की आहुति डालिए। लिख लो कागज में। कितने वर्षों के बाद बता रहा हूं, आज बैसाख महात्म्य में यज्ञ की बात आई थी इसलिए मैंने बोल दिया। तो 24 अवतार है। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है देवसी नारद जी, वो भगवान वराह। फिर है देवसी नारद। चौथे अवतार में नर नारायण भगवान, यज्ञ भगवान, कपिल भगवान 5वां अवतार है। भगवान दत्तात्रेय, ऋषभदेव भगवान, पृथुदेव भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, मोहिनी भगवान, धन्वंतरी भगवान। उसके बाद में है नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, व्यास भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। कृष्ण से पहले बलराम, उसके बाद कृष्ण भगवान, हैग्रीव भगवान, हंस भगवान। उसके बाद में है बुद्ध भगवान और सबसे लास्ट में कल्कि भगवान। एक एक नाम लेकर के संत कुमाराय नमः स्वाहा, वराय नमः स्वाहा, नारदय नमः स्वाहा। ये भी ना आवे ऐसे बोल दो, संत कुमार भगवान का नाम लेकर के बस स्वाहा स्वाहा बोलते जाए। कुछ चौपाइयां रामायण की हैं, उनसे आहुति डालिए। हो सके तो दुर्गा सप्तशती के सिद्धि कुंज का स्तोत्र से आहुतियां डालें आप, बहुत आनंद हो जाए। ये नित्य का जो होम है इसको करने में सब स्वतंत्र है, लेकिन बड़े यज्ञ में, अनुष्ठानिक यज्ञ में नारी एक जोड़े के साथ बैठती है। एक नित्य का जो अग्निहोत्र है इसको सब करने में स्वतंत्र है। हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। याद रखना, यदि सामग्री में घी नहीं मिलाया गया तो वह फिर सामग्री देवताओं के मुख में नहीं, वो राक्षसों के मुख में चली जाती है। इसलिए हवन सामग्री में, आवाज कम है, थोड़ा मैसेज पढ़ लिया करो। सत्संग के यूट्यूब पर आवाज कम। तो इस हिसाब से यदि ये बैसाख का महीना निकले तो आनंद हो जाएगा।